मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए सितंबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है, आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, यह मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति एवं उनके चाल के आधार पर बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि गोचर कुंडली में आखिर ग्रहों की स्थिति क्या है। देखिए, मिथुन राशि वाले के गोचर कुंडली में लग्न भाव में मंगल महाराज विराजमान है। वहीं बुध आपके गोचर कुंडली के द्वितीय भाव में, सूर्य तृतीय भाव में, शुक्र केतु के साथ चतुर्थ भाव में बैठे हैं। शनिदेव अपनी ही राशि में नवम भाव में बैठे हैं। वहीं राहु चतुर्थ भाव में विराजमान हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके गोचर कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हैं। तो ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए मैं आपको बताऊं कि कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना कैसा रहेगा। देखिए, दसम भाव में पूरे महीने राहु महाराज विराजमान हैं और ऐसे आप हमेशा शॉर्टकट करना इस महीने लेना पसंद करेंगे काम के मामले में, लेकिन आपको कभी कभी तो यह चीज सफलता देगी, परंतु कभी कभी आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए आप इस महीने यथासंभव सीधे रास्ते को अपनाकर मेहनत करें और पूरे मन से अपना काम करें। किसी की बिना वजह बुराई ना करें और किसी से थोड़े कठोर वचन बोलने से बचें एवं दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचें। ऐसा करने से नौकरी में अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। दसम भाव के स्वामी पूरे महीने द्वादश भाव में बने रहेंगे, जिससे काम के सिलसिले में लंबी यात्राएं या विदेश जाना भी संभव हो सकता है। आप अति व्यस्त रहेंगे और परिवार के लिए समय आप कम निकाल पाएंगे। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने आपके प्रथम भाव में रहेंगे, जिससे आप अपनी नौकरी को लेकर थोड़ा ज्यादा ही कॉन्फिडेंट और दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे और खूब मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। और यदि आप बिजनेसमैन हैं तो फिर आपको मैं यह बता दूं, आपके गोचर कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में विराजमान हैं और इसकी वजह से कुछ नए और विदेशी व्यावसायिक संबंध आप स्थापित कर सकते हैं। विदेशी माध्यमों से व्यापार में उल्लेखनीय यानी आशातीत सफलता आपको मिल सकती है। मंगल महाराज के प्रथम भाव में बैठकर सप्तम भाव को देखने से आपको अपनी उग्रता और अपनी क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा यह आपके व्यापार के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। नवम भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में वक्री अवस्था में विराजमान होने के कारण आपको धीरे धीरे भाग्य का साथ मिलेगा और आपके काम बनने लगेंगे। आपके रुकी हुई योजनाएं फिर से शुरू होगी, जिसकी वजह से आपको धीरे धीरे कैरियर में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह सितंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने द्वादश भाव में उपलब्ध रहेंगे, मौजूद रहेंगे, जो कि आपके खर्चे करवाएंगे, लेकिन यह खर्चे अच्छे कार्यों पर होंगे और आवश्यक कार्य पर होंगे। कुछ पूजा पाठ में भी और धार्मिक नीतियों पर भी कुछ खर्चे आपको हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े संतुष्ट ही नजर आएंगे। महीने के पूर्वार्ध में सूर्य महाराज तीसरे भाव में बैठकर सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनाएंगे। वहीं शनि महाराज आपके भाग्य के स्वामी होकर अपनी ही राशि में नवम भाव में विराजमान रहेंगे और वहां से आपके गोचर कुंडली के एकादश भाव को देखेंगे, जिससे लगातार आपकी आमदनी बनी रहेगी और आपको आर्थिक चुनौतियां कम देखने को मिलेगी। आपके राशि स्वामी बुध महाराज भी महीने की शुरुआत में आपके द्वितीय भाव में और महीने के उत्तरार्ध में आपके चतुर्थ भाव में रहकर आपको सुख संपत्ति प्रदान करेंगे। इस महीने आपको नई संपत्ति, कोई वाहन या आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अब आइए मैं आपको बताऊं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सितंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, महीने की शुरुआत में द्वितीय भाव में बुध की स्थिति और उसके बाद 4 तारीख से आपके तृतीय भाव में सूर्य महाराज के साथ स्थित होने के कारण और उन पर शनि की पूर्ण दृष्टि होने के कारण आप यह देखेंगे कि आप थोड़े से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से ग्रसित हैं। आप थोड़े उग्र हैं, आपका बीपी थोड़ा अपर लेवल पर बढ़ सकता है और आपको त्वचा संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है। देखिए, अगर आप समय पर उपचार कराएं, अच्छा से भोजन करें और एक डिसिप्लिन्ड दिनचर्या अपनाएं, तब आप देखेंगे कि आपको स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। और ये जो मैंने जो आपको बताया है कि स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है,
तो उससे आप बचे रहेंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि प्रेम और वैवाहिक दृष्टिकोण से यह सितंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के पूर्वार्ध में आपके चौथे भाव में विराजमान रहेंगे और उनके साथ केतु भी मौजूद रहेंगे एवं मंगल और बृहस्पति की दृष्टि भी इन पर होगी, जिससे आप अपने जो प्रियतम हैं, अपने पार्टनर हैं, उनसे तरह तरह की बातें करेंगे, उनके लिए कुछ भी कर लेंगे और आपका मन में उनके लिए अनेक प्रकार के विचार आते जाते रहेंगे, जिससे देखिए आप कोशिश तो करेंगे कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखें और अपने प्रेम को महत्व दें, परंतु आप यदा कदा थोड़ी रिश्तों में रूमानियत को कमी महसूस करेंगे और आपसी समन्वय बिठाने में कामयाब रहेंगे। परंतु आप थोड़ा सजग रहें, सचेत रहें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा समाज में अपने रिश्ते की वजह से सुनना पड़े या आपके ऊपर लांछन लग जाए। अब अगर आप पहले ही से विवाहित हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पारिवारिक समस्याओं को आप इतना तवज्जो ना दें कि जीवन साथी के साथ आपका तर्क बढ़ जाए। देखिए, उग्र स्वभाव वाले मंगल महाराज मिथुन राशि के में मौजूद रहेंगे और प्रथम भाव में रहेंगे और वहां से आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे कि पारिवारिक समस्या को अगर हम थोड़ा सा साइड कर दें तो आप ये मान के चलिए कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थोड़ी उग्रता होने की वजह से, तर्क वितर्क होने की वजह से, कटाक्ष की प्रवृत्ति बढ़ने की वजह से आप दोनों के लिए रिश्ते में ये नुकसानदायक हो सकता है और आप एक दूसरे से कहासुनी कर सकते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े बढ़ा सकते हैं। देखिए, आपके जीवन साथी इस दौरान कुछ धार्मिक हो सकते हैं और घर में पूजा पाठ का आयोजन कर सकते हैं। आपको इसमें उनका सपोर्ट करना चाहिए और उनके कार्यों को समझकर उनकी मदद करनी चाहिए। आप देखेंगे कि अगर आप क्रोध को नियंत्रण में रख रहे हैं और मीठी बानी बोल रहे हैं तो आप अपने रिश्ते को संभाल पाने में कामयाब होंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आपको कौन से वे महा उपाय करने हैं जिसे करके आप यह सितंबर का महीना अत्यंत ही भाग्यशाली और सुखदायक बना लें। तो देखिए, आपको प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और वैसे दर्शक जो नहीं पाठ कर सकते हैं वे इस श्री राम रक्षा स्तोत्र को सुन लिया करें और हर बुधवार गौ माता को कुछ हरी चीज जरूर खिलाएं और शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का किसी भी मंत्र का जाप 108 बार अवश्य करें और हर शनिवार कोशिश करें कि संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। धन्यवाद।